हेलो डी स्टूडेंट, आज हमारा 12th चैप्टर स्टार्टिंग है और टॉपिक है हमारे दो ही टॉपिक मैंने लिए हैं। नाम है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ये टॉपिक है हमारे। एक तो रिफ्लेक्शन है और एक रिफ्रैक्शन है। क्या फ़र्क होता है इन दोनों में? फर्स्ट इस चैप्टर का जो ओवरव्यू देखोगे आप तो ये चैप्टर इन दोनों वर्डों के चारों ओर घूमता दिखाई देगा आपको। तो पहले आपको ये मीनिंग पता होना चाहिए। 12th चैप्टर है हमारा, हाँ जी सॉरी 10th चैप्टर है, ठीक है। 10th चैप्टर के दो टॉपिक मैंने लिए। तो इन दोनों वर्ड के अकॉर्डिंग ही आपको चैप्टर घूमता दिखाई देगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्शन उसे कहते हैं जब कोई लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे टकराए और टकराने के बाद वो बेंड हो जाती है, बाउंस बैक करती है। जैसे कि ये डेफिनेशन देख रहे हो, व्हेन ए रेज लाइट फॉल ऑन एनी ऑब्जेक्ट, लाइट फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट बाउंस बैक। इस ऑब्जेक्ट के जरिए बाउंस बैक हो जाती है क्योंकि इसका सरफेस क्या है? शाइनिंग सरफेस है। जैसे आप मान लीजिए कोई मिरर है, मिरर के सामने आप लाइट मारते हो तो आपकी एक बार आंखें बंद हो जाती हैं। रीजन क्या होता है? रीजन ये होता है क्योंकि वो टोटली रिफ्लेक्शन कर देता है, वो टोटली बैक कर देता है रेज को उसी टाइम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, दो एंगल बनते हैं, आई और आर। आई इंसिडेंट एंगल है, आर रिफ्लेक्टेड एंगल है। क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है तो रिफ्लेक्टेड एंगल है, ठीक है। क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज के साथ बन रहा है तो आर एंगल, ठीक है, और इंसिडेंट के साथ आई एंगल, ठीक है। हम यहाँ पे पी एक नॉर्मल डालते हैं। आपसे सीधा क्वेश्चन कभी पूछ लेते हैं वैसे ही नॉलेज के लिए कि नॉर्मल क्यों डालते हैं। नॉर्मल इसलिए डाला जाता है ताकि हमें ये पता लग सके कि कितने एंगल से ये रेज गिरी है, किसी के ऊपर डली है, किसी ऊपर फॉल हुई है और कितने एंगल से बैक चली गई है। ये देख रहे होगे आप, ये क्या करता है, दोनों एंगलों को अलग अलग कर देता है, आई और आर को, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ तक ठीक है, हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद है रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन क्या है? एक फिनोमिना है, प्रोसेस है किसका? लाइट गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। वन मीडियम से अनदर मीडियम जब लाइट जाती है, इसे सीधा जाना चाहिए था, बिल्कुल सीधा ऐसे सीधा जाना चाहिए था ना, बट ये क्या हो गया, थोड़ा सा बेंड हो चुकी है। तो ये क्या होता है, जब ये रेज तक आ रही है, ठीक है, तो ये नॉर्मल है, ये मैंने डैश डाला है तो ये नॉर्मल है। तो आई क्या है? रिफ्रैक्टेड एंगल है और आर क्या है? रिफ्रैक्टेड एंगल है, ठीक है। आई इंसिडेंट एंगल है, सॉरी मैं गलती कर गया, आई इंसिडेंट एंगल है, आर क्या है? रिफ्रैक्टेड एंगल है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होगा, जैसे कि क्या आपने देखा होगा कई बार आपकी जो घरों में टैंक है या पानी वाले बड़े बड़े टैंक बनाए या टैंकी जिसे हम कह देते हैं, ठीक है, वो उसका जो सरफेस है उठा हुआ दिखाई देता है। रीजन क्या होता है? रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, क्योंकि रेज थोड़ा सा बेंड हो जाती है और निचला जो पोर्शन होता है बॉटम की बात कर रहा हूँ मैं, जो उठा हुआ दिखाई देता है, वो क्यों दिखाई देता है? बॉटम दिखाई देता है उठा हुआ, टैंक उठा दिखाई नहीं देता है। बॉटम उसका जो नीचे सरफेस होता है, निचला सरफेस, ठीक है, वो उठा हुआ दिखाई देता है। रीजन क्या होता है? रिफ्रैक्शन। या फिर कई बार आपने नहर में लोग कह देते हैं कि इसकी गहराई कम दिख रही है, बट वो कम नहीं होती, वो ज़्यादा होती है। रीजन क्या होता है? रिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्रैक्शन की वजह से उसका निचला पोर्शन जो होता है, बॉटम जो होता है, वो उठा हुआ दिखाई देता है, ठीक है। और ये किसकी वजह से होता है? रिफ्रैक्शन की वजह से। ये हमारे दो टॉपिक हैं, ठीक है। ये मैंने हैंड अपने सीधे ड्रॉ किए हैं, इस करके थोड़ा सा सफाई नहीं है, बट आप समझ लोगे, आप अंडरस्टैंडिंग होगी आपको। मेन मुद्दा हमारा टॉपिक को समझने का। और थैंक यू सो मच अगेन, और इसे शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।